हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो चलिए डिफेंस की हमारी पहली लाइन को हम स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा भी इम्यूनिटी का जो चैप्टर है वो स्ट्रांग हो और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पेपर हमें कुछ ना कर पाएँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से मतलब क्या है? सबसे पहले हमने 3 लाइन पढ़ी थी डिफेंस की। इसका मतलब ये है कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो 3 लाइनों की बनी हुई है। इन हर एक लाइन से जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो पैथोजेंस इंटर होते हैं उन्हें ये 3 लाइंस जो है वो रोकती हैं। हर एक लाइन का अलग अलग से उनका काम होता है जो हमारी बॉडी में जो है वो ऑर्गेनिज़म को अंदर या तो आने नहीं देती या फिर अंदर आने के बाद उनका मुकाबला करती हैं, उनको मारती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये एक डायग्राम है, इसको आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है वो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये समझ लीजिए हमारी बॉडी है, हमारी ये लाइफ है। ये वाला एरिया जो है ये हमारी बॉडी, हमारा लाइफ है। और इसके अंदर यहाँ से सबसे पहले जो है वो ये पहली लाइन जा रही है। इसके अंदर बाहर से जो है वो बैक्टीरिया, वायरस और पैथोजेंस हैं और ये जैसे ही अंदर जाएंगे तो ये पहली लाइन जो है ये रोकेगी। तो ये पहली लाइन के अंदर जो कंपोनेंट्स आते हैं, जो भी चीज़ें आती हैं, वो सभी चीज़ें इन बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई को जो है वो ये अंदर जाने से रोकेंगी। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर मैकेनिकल वे आता है जिसमें स्किन और कुछ और म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाती हैं जो इनको अंदर जाने से रोकती हैं। और दूसरी हमारे पास केमिकल्स आते हैं और कुछ रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं। तो उसके बाद सेकेंड लाइन के अंदर जो है वो हमारे पास फीवर आ जाता है, फेगोसाइटोसिस आ जाता है, NK सेल्स हैं, इन्फ्लेमेशन है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी बॉडी के अंदर होंगी ताकि हम इन ऑर्गेनिज़म को जो है वो इनसे बच पाएँ और इन्हें मार पाएँ। उसके बाद थर्ड लाइन के अंदर भी कुछ हमारे पास जो है वो कुछ मेजर्स होंगे जिससे हम क्या करेंगे, इन ऑर्गेनिज़म से बचेंगे। तो ये हर एक लाइन के अंदर अलग अलग चीज़ें आ रही हैं जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर पैथोजन से बचा रही हैं। तो ये हमारी कहलाती हैं लाइंस ऑफ डिफेंस। तो ये 3 लाइंस हैं डिफेंस की। अगर इनको अगर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रॉस कर जाते हैं तो वो हमारी लाइफ तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो है वो हमारी इम्यूनिटी को, वो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट कर पाएंगे। तो उन्हें जो है वो 3 लाइनों का सामना करना पड़ता है। उनमें से हम जो है वो पहली लाइन आज पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं और ये क्या किस चीज़ की बनी हुई है, ये आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Our first line of defense is considered to be non specific in nature। इसका मतलब है हमारी पहली लाइन जो है वो नॉन स्पेसिफिक है। मतलब तो हमारी जो नॉन स्पेसिफिक है, जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंजाई, हर तरह के ऑर्गेनिजम्स को ये रोकती है। और ये जो है वो किसी स्पेसिफिक एक ऑर्गेनिज्म को रोकने की बजाय ये हर तरह के ऑर्गेनिजम्स को रोकती है, इसीलिए इसे नॉन स्पेसिफिक कहा जाता है। Since it prevents all entry of all kinds of pathogens into our body। ये हर तरह के पैथोजेंस को जो है वो बॉडी में आने से रोकती है। It is manifested by the physical as well as biochemical barrier। The physical barrier is summarized in the table 13.1 are skin and mucous membrane and ciliated epithelium। तो यहाँ पर जो है वो ये 2 चीज़ों की बनी हुई है। एक है हमारे पास फिज़िकल बैरियर और एक है बायोकेमिकल बैरियर। फिज़िकल जो है ये कुछ फिज़िकल चीज़ें होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकती हैं, और बायोकेमिकल के अंदर जो है वो केमिकल्स आ जाते हैं जो क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म को आने से रोकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले फिजिकल बैरियर के अंदर क्या आ जाता है, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और सिलिएटेड एपिथेलियम। 3 चीज़ें आ जाती हैं। स्किन क्या है, ये हमारी बॉडी के ऊपर जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर जाने नहीं देता। और उसके बाद अंदर से जो है वो हमारे जो भी अंदर से ट्रैक हैं, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक है जिसे GIT कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, और हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक है। इनके ऊपर जो है वो एक तरह की म्यूकस मेम्ब्रेन लगी होती है और ये भी हमें जो है वो बचाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और दूसरी होती है सिलिएटेड एपिथेलियम। ये क्या है, कुछ ट्रैक के अंदर जो है वो सिलिया के एपिथेलियल सेल्स होते हैं और इन सेल्स के ऊपर जो है वो सिलिया लगे होते हैं और ये भी एक तरह का प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये हमारे पास सिलिएटेड एपिथेलियम कहलाती है। ये सारे फिजिकल बैरियर में आते हैं। और बायोकेमिकल बैरियर
एक हमारे पास बैरियर का मतलब क्या है, रुकावट। तो यहाँ पर बायोकेमिकल बैरियर के अंदर सलाइवा आ जाता है, इसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं। ये सलाइवा जो है ये हमारे माउथ में होता है, और टीयर्स हैं हमारी आंखों में, जो टीयर्स आते हैं ये इनके अंदर भी कुछ केमिकल्स होते हैं जो बायोकेमिकल बैरियर के तौर पे जो है वो काम करते हैं। म्यूकस होता है, गैस्ट्रिक जूस है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, केमिकल्स हैं जो एक तरह की रुकावट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। लेट्स डिस्कस देयर स्ट्रक्चर इन रोल एंड प्रोटेक्शन बाय वन। तो यहाँ पर हम एक एक करके जो है वो सबके रोल डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, स्किन। स्किन क्या है और स्किन की नेचर क्या है और इनका इम्यून सिस्टम के अंदर स्किन का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले स्किन इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। स्किन जो है वो सबसे बड़ा ऑर्गन है, आपको पता है। बीइंग कंसिस्ट ऑफ 1.8 मीटर स्क्वायर। इसका जो एरिया है वो कितना है, 1.8 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और ये एरिया का मतलब ये है कि हमारे ऊपर जो स्किन है, हमारी पूरी बॉडी के ऊपर जो टोटल स्किन है वो कितनी है, 1.8 मीटर स्क्वायर। इट इज़ अ मल्टीटास्किंग ऑर्गन प्लेइंग अ रोल इन नॉट प्रोटेक्शन बट आल्सो इन रेगुलेशन एंड सेंसेशन। ये जो है मल्टीटास्किंग ऑर्गन है, ये हर तरह के काम करता है, जैसे कि हमें प्रोटेक्शन देता है और ये रेगुलेशन करता है, सेंसेशन भी करता है। मतलब हम इसको जो है वो अपने सेंसेस के तौर पे यूज़ करते हैं, जैसे कि टच होता है स्किन पर तो हम उसे सेंस कर लेते हैं। और हमारे पास ये रेगुलेशन के अंदर भी काम आता है, जैसे कि ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, टेम्परेचर को कम ज़्यादा करता है। तो इनके अंदर स्किन के जो है वो रोल होते हैं। इट इज़ ऑलवेज एक्सपोज टू इन्वायरमेंट हैज़र्ड्स एंड स्ट्रेसेस। ये हमेशा इन्वायरमेंट के हैज़र्ड्स और स्ट्रेसेस से जो है वो ये हमेशा एक्सपोज है, ये हमेशा बाहर होता है, इन्वायरमेंट की स्ट्रेसेस को झेलता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्किन इज़ एक्ट एज ए बैरियर। ये प्राइमरी इनका फंक्शन क्या है, ये एक रुकावट बनता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स और बहुत सारी चीज़ों के लिए। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के लिए भी ये क्या है, एक रुकावट होती है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर मैकेनिकल इम्पैक्ट एंड प्रेशर वेरिएशन इन टेम्परेचर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, रेडिएशन एंड केमिकल्स। ये इन सारी चीज़ों से बचाता है। हमारी जो बॉडी है उसको मैकेनिकल एस्पेक्ट्स और प्रेशर से भी बचाता है। वेरिएशंस मतलब कुछ चेंजिंग आती है टेम्परेचर के अंदर, टेम्परेचर की चेंजिंग से भी बचाता है। हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनसे बचाता है। रेडिएशन और केमिकल से भी हमें स्किन बचाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इट ऑलवेज रेगुलेट्स temperature, several aspects of physiology including body temperature via sweat and hair, changes in peripheral circulation and fluid balance via sweat। तो ये क्या है, ये बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है, जैसे कि हमारे फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट हो गए, जैसे हमारा टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने के लिए ये क्या करता है, स्वेट का यूज़ करता है। जो हमें स्वेट होता है बॉडी के अंदर, जो एक तरह का लिक्विड निकलता है, तो ये सारी हेयर से जो लिक्विड निकलता है ये क्या होता है, इसे स्वेट कहते हैं और ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए होता है। चेंजेस इन प्रीफरल सर्कुलेशन, ये हमारी सर्कुलेशन के अंदर चेंजेस करने के लिए भी हेल्प करता है। मतलब ब्लड का फ्लो जो है ये भी स्किन से हम मेंटेन कर सकते हैं। एंड फ्लूइड बैलेंस, हम वो फ्लूइड का बैलेंस कर सकते हैं बॉडी में स्वेट की वजह से। तो ये सारी स्किन काम कर रहा है। इट डज़ एक्ट एज अ रिजर्वियर फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। ये जो है विटामिन डी की सिंथेसिस करता है, मतलब विटामिन डी यहाँ पर जो है वो स्टोर होता है। एज अ सेंसरी ऑर्गन, एक सेंसरी ऑर्गन है, मतलब सेंसरी ऑर्गन का मतलब ये चीज़ों को सेंस करता है। मतलब हम जो है वो यहाँ से चीज़ों को अपने सेंसेस यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये स्किन है, यहाँ पर कोई भी अगर हमारे पास कोई टच करता है तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई हमें टच कर रहा है। तो मतलब ये क्या एक तरह का सेंस है, तो हम महसूस कर सकते हैं इसे इस ऑर्गन की वजह से। इट कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स एंड दैट डिटेक्ट द रिले चेंजेस इन एनवायरनमेंट। इसके अंदर बहुत सारे जो है वो नेटवर्क्स होते हैं नर्व सेल के। नर्व सेल क्या है, हमारे नर्वस सिस्टम के सेल्स होते हैं जो चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं और हमें जो वो चीज़ों को महसूस करने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये नर्व सेल्स मौजूद होते हैं स्किन के अंदर जो बहुत सारी चेंजेस को सामना करते हैं। मतलब बहुत सारी चेंजेस जो आती हैं उनका हमें इत्तला करते हैं, हमें बताते हैं।
देयर आर सेपरेट रिसेप्टर फॉर हीट, कोल्ड, टच एंड पेन। इसके अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, हीट के, टच के भी होते हैं और कोल्ड के और पेन के, मतलब दर्द के भी स्किन के अंदर ही जो वो रिसेप्टर होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि किस जगह पे हीट है, किस जगह पे कोल्ड है, कौन हमें टच कर रहा है या फिर हमें पेन हो रहा है या नहीं। ये सारे जो है वो स्किन से हमें पता चलता है। तो स्किन इज़ कम्पोज्ड ऑफ 3 मेन लेयर्स। स्किन जो है वो 3 मेन लेयर्स की बनी हुई है। अमंग इट्स लेयर्स एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। तो ये क्या है, इनकी 3 लेयर क्या है स्किन की। एक लेयर है एपिडर्मिस, दूसरी है डर्मिस और तीसरी है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो है वो सबसे अंदर होती है, डर्मिस बीच में होती है और एपिडर्मिस जो है ये सबसे बाहर वाली लेयर को कहते हैं। तो आइए इनके लेयर को डिस्कस करते हैं और उनका जो है वो इम्यून सिस्टम के अंदर क्या रोल है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट लेयर इज़ एपिडर्मिस। तो पहली लेयर एपिडर्मिस है। इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। ये सबसे ऊपर वाली लेयर है स्किन की। सिंस इट लैक्स ब्लड सप्लाई, ये सबसे ऊपर वाली है और ये बहुत सारे रेडिएशन या फिर टेम्परेचर का सामना करती है, इसीलिए इसके अंदर कोई भी ब्लड वेजल्स नहीं होती। तो ये ऊपर वाली जो एपिडर्मिस लेयर है इसके अंदर क्या होते हैं, ब्लड वेजल्स नहीं होती और इसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होता। इट इज़ इंटायरली डिपेंडेंट अपॉन द डर्मिस फॉर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड डिस्पोजल ऑफ वेट्स। ये क्या है, ये नीचे वाली जो डर्मिस की लेयर है, इस डर्मिस की लेयर पर ये डिपेंड करती है न्यूट्रिएंट्स के लिए और ब्लड सप्लाई के लिए, मतलब जो वेस्ट को डिस्पोज करना है उसके लिए भी ये उस पर डिपेंड करती है। तो पहली लाइन जो है ये ऊपर वाली, ये डेड सेल्स की बनी हुई है। इट इज़ मेड अप ऑफ पैक्ड डेड सेल्स। ये मतलब मरे हुए सेल्स की बनी हुई है। इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, मरे हुए सेल्स होते हैं और उनको जो वो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो नीचे से ले लेते हैं। वो वहाँ से जो डर्मिस नीचे लेयर है उसके अंदर से उसे मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि विद कैरेटिन, इसके अंदर कैरेटिन प्रोटीन भी होता है। इनके सेल्स के बीच में जो है वो कैरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। कैरेटिन प्रोटीन मतलब एक तरह का प्रोटीन होता है जिससे जो है वो ये हमारे हेयर्स भी बनते हैं। हेयर के अंदर भी ये वाला प्रोटीन पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है वो कैरेटिन प्रोटीन भी होता है और ये डेड सेल पैक होते हैं विच मेक द स्किन सरफेस मैकेनिकली टफ। ये जो है कैरेटिन प्रोटीन स्किन को टफ बनाता है, सख्त बनाता है एंड रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन बाय बैक्टीरियल एंजाइम्स। और यहाँ पर जो बैक्टीरिया आएंगे, जो एंजाइम्स ये खारिज करेंगे यहाँ पर, इन एंजाइम से भी ये बचाता है कैरेटिन प्रोटीन। तो स्किन के अंदर जो कैरेटिन प्रोटीन है उसका यूज़ ये है कि एंजाइम्स, अगर यहाँ पर बैक्टीरिया के एंजाइम्स आ रहे हैं तो वो इसको तोड़ नहीं पाएंगे इस स्किन को। तो इसके अंदर कैरेटिन जो होता है वो बहुत ही सख्त इनको बना देता है। By the bacterial enzyme, fatty acids on the skin surface create dry and salty and acidic environment। इसके ऊपर जो है वो फैटी एसिड भी होते हैं इस लेयर के ऊपर, जो क्या करते हैं, इन फैटी एसिड का काम ये है कि ये जो है वो सुखाते हैं। मतलब ये यहाँ पर ये सरफेस जो है वो सूखा हुआ होगा और यहाँ पर साल्टी होगा, मतलब यहाँ पर जो है वो साल्ट की तरह का इन्वायरमेंट होगा, साल्टी इन्वायरमेंट और एसिडिक इन्वायरमेंट होगा, ताकि जो है वो बैक्टीरिया यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो ना कर पाए। तो इस तरह से ये हमें जो वो बचा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो फैटी एसिड्स की वजह से क्या हो रहा है, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड हाईली रेजिस्टेंट टू ब्रेकडाउन ऑफ बैक्टीरियल एंजाइम्स। तो यहाँ पर जो है वो बैक्टीरिया के एंजाइम्स इन्हें तोड़ नहीं पाएंगे फैटी एसिड्स की वजह से, और फैटी एसिड्स की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, साल्टी और एसिडिक इन्वायरमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया यहाँ पर ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर नहीं हो पाएंगे और इस तरह से हम बच सकते हैं। इसी तरह से ये जो है वो इम्यूनिटी का काम दे रहे हैं हमें। तो उसके बाद आ रहा है, इन एडिशन टू द डेड सेल्स एंड ऑफ द एपिडर्मिस आर फ्रीक्वेंटली शेड along with any microbe that may be clung to them। तो यहाँ पर जो स्किन के ऊपर वाले सेल्स होते हैं, जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ये क्या है, ये बार बार मरते रहते हैं, ये बार बार यहाँ से निकलते रहते हैं। ऊपर वाले सेल जो है ये निकलते जाएंगे और फिर से नीचे वाले नए सेल्स जो है ये बनते जाएंगे। तो हर बार जो है वो नए सेल्स बनते हैं और ऊपर वाले सेल्स जो है वो निकल जाते हैं। तो इसे कहते हैं शेड। तो ये शेडिंग होती है। इसकी वजह से क्या होता है, ऊपर वाले जो सेल्स हैं इनके ऊपर अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो भी जो है वो इनके साथ शेड हो जाते हैं
जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस स्किन की ऊपर वाली लेयर पे अगर लगे हुए हैं तो वो उन सेल्स के साथ जो है वो निकल जाते हैं और दूसरी जो है वो नए सेल की लेयर आ जाती है और वो जो है उस पर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता। शेड स्किन सेल्स आर कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड बाय न्यू वन फ्रॉम बिलो प्रोवाइडिंग अ न्यू बैरियर दैट विल सून बी शेड विद द सेम वे। तो हर बार ये नई शेडिंग होती रहती है, जिससे क्या होता है जो स्किन के पुराने सेल्स हैं जिन पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग चुके हैं, अब वो जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे एक नई लेयर से, और उस नई लेयर पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब आ जाएंगे तो फिर से वो रिप्लेस हो जाएगी एक दूसरी नई लेयर से जिसके अंदर एक नए सेल्स होंगे। तो हर बार नए सेल्स बनते जाएंगे और पुराने सेल्स उन नए सेल्स से रिप्लेस होते जाएंगे और एक नया बैरियर क्रिएट होता जाएगा। तो ये भी एक तरह का तरीका है जिससे हमारी स्किन बचाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। Wondering among the 3 layers skin, there are variety immune cells such as Langerhans cells, skin resident macrophages and T cells for the elimination of intruding microbes। तो इनके अंदर इन लेयर्स के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इम्यून सेल्स भी दिखाई देते हैं। इम्यून सेल्स वो सेल्स होते हैं जो इम्यूनिटी के अंदर काम देते हैं, मतलब ये माइक्रोब्स को रोकने या फिर उन्हें मारने का काम देते हैं। तो इम्यून सेल्स यहाँ पर कौन कौन से हैं, जैसे कि लंगरहैंस सेल्स हैं। लंगरहैंस सेल्स ये लैंजरहैंस सेल्स भी कह सकते हैं। तो ये एक तरह के सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक तरह के मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रोफेजेस हमारे सेल्स का एक टाइप है। ये क्या करते हैं, ये हमारी स्किन के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उन्हें जो है वो निकाल देते हैं, उन्हें भगा देते हैं या फिर उन्हें मार देते हैं। तो टी सेल्स होते हैं दूसरे, ये लंगरहैंस सेल्स और टी सेल्स दो तरह के सेल्स होते हैं और ये दोनों यही काम करते हैं। एलिमिनेशन मतलब बाहर निकालना, उनको जो है वो निकाल के बाहर फेंकना। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये निकाल देते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं उनको निकाल कर बाहर फेंक देते हैं या फिर उन्हें मार देते हैं। एपिडर्मिस के बाद जो दूसरी लेयर आती है वो है डर्मिस। डर्मिस के अंदर कौन कौन से क्या क्या होता है वो आइए पढ़ते हैं। अंडरनीथ द एपिडर्मिस द लेयर ऑफ स्किन इज डर्मिस। तो एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर है वो डर्मिस कहलाती है। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ सेल्स, ब्लड वेजल्स एंड नर्व्स। इसके अंदर जो है वो सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, मतलब जिंदा सेल्स होते हैं। एपिडर्मिस के अंदर जो है वो मरे हुए सेल्स थे, लेकिन यहाँ पर जो है वो क्या होते हैं, जिंदा सेल्स होते हैं। ब्लड वेजल्स भी यहाँ पर होती हैं, मतलब जो ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, और ये ब्लड वेजल्स यहाँ पर जो है वो डर्मिस को भी सप्लाई करती हैं और ये जो है वो एपिडर्मिस को भी सप्लाई कर रही होती हैं। तो दोनों को ये ब्लड वेजल सप्लाई करती हैं। नर्व्स भी यहाँ पर होती हैं। इट हैज़ स्वेट सेक्रेटिंग स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबम ऑयल्स लाइक सब्सटेंस सीक्रेटिंग सेबेशियस ग्लैंड्स। तो यहाँ पर दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड क्या हैं, ये एक तरह के ग्लैंड हैं जो ऑयल सीक्रेट करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम सेबम कहते हैं। तो सेबम एक तरह का ऑयली सब्सटेंस होता है और ये कहाँ से सीक्रेट होता है, ये सेबेशियस ग्लैंड से सीक्रेट होता है। स्वेट ग्लैंड जो है वो ये स्वेट सीक्रेट करते हैं जो हमारी स्किन के ऊपर आ जाता है। तो ये सेबेशियस ग्लैंड जो ऑयल सीक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो एक तरह का ऑयली स्ट्रक्चर बन जाती है, मतलब ऑयल की तरह हो जाती है। The latter opens into the hair follicle and lubricate the hair। तो ये जो हमारे पास सेबम ऑयल है ये क्या होता है, ये जाता है हमारे हेयर फॉलिकल्स में। हेयर फॉलिकल क्या है, जहाँ से हमारे बाल निकलते हैं। तो स्किन के अंदर जहाँ से बाल निकलते हैं उसे हम हेयर फॉलिकल कहते हैं। और ये सेबम के जो हमारे पास फॉलिकल होते हैं, सेबम ऑयल जो है ये जाता है हेयर फॉलिकल्स के अंदर, उसके बाद जो है ये बाहर आ जाता है हमारी स्किन के ऊपर। तो स्किन के स्ट्रक्चर में देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारे पास जो है वो ये हेयर है और ये जो स्ट्रक्चर है ये हेयर फॉलिकल कहलाता है, मतलब हेयर की जड़, बाल की जड़ें। तो उसके बाद जो है यहाँ पर बीच में ये ग्लैंड लगा हुआ है। ये ग्लैंड क्या है, ये ऑयल ग्लैंड है या फिर इसे जो है वो सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं, जो एक तरह का सेबम रिलीज़ करता है। और ये सेबम जो है वो ये यहाँ से जाकर हमारी स्किन के ऊपर आ जाता है, जिससे स्किन ऑयली हो जाती है।
अब स्वेट और सेबम ये दो जो है वो मटेरियल आ रहे हैं बाहर, इनका जो है वो इम्यूनिटी में क्या रोल है। द सेबम कंटेन सम एसिड, सेबम के अंदर कुछ एसिड होते हैं विच मेक अ थिन फिल्म दैट ऑन द स्किन सरफेस। ये क्या है, स्किन सरफेस के ऊपर जो है वो एक तरह की छोटी सी लेयर बना देते हैं जो ऑयल की लेयर होगी, ऑयली लेयर होगी। इट एक्ट एज ए केमिकल बैरियर फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू पेनिट्रेट थ्रू इट। ये क्या है, एक तरह का केमिकल बैरियर होता है, मतलब इसके अंदर एसिड होते हैं जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर से गुजर नहीं पाते हैं और हम उससे बच जाते हैं। तो सेबेशियस ग्लैंड्स के अंदर क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं जो हमें बचाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। On the other hand, sweat gland do contribute to this chemical barrier, thereby secreting variety of polypeptides for the inhibition of the growth for the microorganisms on the skin surface। दूसरी तरफ जो हमारे पास स्वेट ग्लैंड है ये एक सैल्टी इन्वायरमेंट तो क्रिएट करता ही है, लेकिन स्वेट जो है ये स्वेट की वजह से, स्वेट के अंदर क्या होता है, कुछ पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं और ये पॉलीपेप्टाइड्स जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बढ़ने नहीं देते यहाँ पर। तो इस तरह से ये भी जो है वो स्वेट ग्लैंड की जो स्वेट है ये भी हमारे पास कुछ केमिकल बैरियर के तौर पे काम आ रहा है। तो ये डर्मिस के अंदर आ जाता है। उसके बाद हाइपोडर्मिस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आइए पढ़ते हैं। बिलो द डर्मिस लाइज द हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो है वो लास्ट लेयर होती है स्किन की। इट में कंटेन फेट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यूज़। इसके अंदर जो है फेट वाले जो है वो एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं। एडिपोज टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जिसके अंदर फेट स्टोर होता है और इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो क्या करते हैं, मसल्स और बोन्स को जो है वो कनेक्ट करते हैं। अब ये टिश्यूज़ जो है वो स्किन को मसल से कनेक्ट करते हैं और बोन से भी कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से ये जो स्किन हमारे पास कनेक्टेड रहती है। तो यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं। इट सर्व्स एज ए इंसुलेटिंग लेयर। ये जो है वो एक तरह की इंसुलेटिंग लेयर के तौर पे काम करती है, मतलब ये भी जो है वो एक तरह का बैरियर होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। उसके बाद जो टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव ट्रैक रोल इन इम्यून सिस्टम, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक का जो है वो इम्यून सिस्टम के अंदर क्या रोल है। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।